इंडियन मुजाहिदीन, पूरा ये लगता है कि इंडियन मुजाहिदीन ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार एक पूरे अलर्ट के बावजूद सुरक्षा में कमी क्यों थी। लेकिन जानकारी के बावजूद हुआ हमला। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि उनके पास ब्लास्ट के बाबत पुख्ता खुफिया जानकारी नहीं थी। पहले गृह मंत्री महोदय को सुनिए और फिर सच हम बताएंगे। I don't think police have failed. You see, it cannot be said at this moment. This moment, you see, one has to go into the details. If there was threat perception earlier, it will come in the investigation. It will be too early to talk on such lines. गृह मंत्री जी, सच तो यह है कि बीते साल अक्टूबर के महीने में ही आपके गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में रहने वाली दिल्ली पुलिस ये जान चुकी थी कि आतंक का निशाना इस बार हैदराबाद है। पुलिस जानती थी कि हैदराबाद की हुई थी रेकी। निशाने पर था नवाबों का शहर। हैदराबाद के जिस दिलसुख नगर में धमाका हुआ है वो 2007 से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के राडार पर था। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने रियाज भटकल के कहने पर 2012 में दिलसुख नगर की रैकी की थी। इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया था। दरअसल बीते साल अक्टूबर महीने में पुणे ब्लास्ट केस की तहकीकात के दौरान दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। अक्टूबर में धरे गए थे असद खान, इमरान खान, सैयद फिरोज और इरफान मुस्तफा नाम के आतंकी। इन आतंकियों ने पूछताछ में खुलासा किया था कि ये चारों सैयद मकबूल नाम के आतंकी के साथ मिलकर बोध गया में फिदायीन हमला करना चाहते थे, जिसकी भटकल बंधुओं से हरी झंडी भी मिल चुकी थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ऑफिसर्स ने ये बात कही थी कि रियाज भटकल पहले भी हैदराबाद में ब्लास्ट करने की कोशिश कर चुका है। हालांकि पिछली बार जब उसने वहां पे बॉम्ब रखे थे तो उन्हें डिस्पोज कर दिया गया था। लेकिन आखिरकार कहां चूक हुई, किसकी वजह से हैदराबाद में ये ब्लास्ट हुआ? लेकिन पुणे की यरवड़ा जेल में हुई कतील सिद्दीकी की हत्या के बाद रियाज भटकल ने बदला लेने के लिए बोध गया की साजिश को टाल दिया और 1 अगस्त को पुणे में ब्लास्ट कराया। पुलिस ने इस खुलासे के बाद बीते साल 23 अक्टूबर को सैयद मकबूल को भी गिरफ्तार कर लिया था। इन गिरफ्तारियों से दिल्ली पुलिस को ये जानकारी भी मिली थी कि मकबूल इमरान के संपर्क में अपने एक दोस्त के जरिए आया था और फिर इमरान ने ही मकबूल की मुलाकात रियाज भटकल से कराई थी। इतना ही नहीं, बीते साल जुलाई के महीने में रियाज भटकल के आदेश पर मकबूल ने इमरान को हैदराबाद के दिलखुश नगर और बेगम बाजार की मोटरसाइकिल के जरिए रेकी भी कराई थी। देश की खुफिया एजेंसियां इंडियन मुजाहिदीन के सरगना रियाज भटकल को गिरफ्त में लेने की लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो अब तक कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रियाज भटकल जेल से बाहर रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। यानी न सिर्फ ये पता था कि कौन सा शहर आतंक के निशाने पर है, बल्कि सीधे सीधे दिलखुश नगर के तौर पर इलाके का नाम भी पुलिस के पास मौजूद था। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा भी की थी, लेकिन फिर भी हैदराबाद शहर को धमाके से बचाया न जा सका। ऐसे में सवाल ये कि आखिर जब सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात की जानकारी थी कि हैदराबाद में आतंकियों ने रेकी की है, फिर इन धमाकों को क्यों नहीं रोका जा सका? हमारे सुरक्षा तंत्र की चूक नहीं तो फिर और क्या है? अभय पराशर के साथ मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज। बहुत से खेलने वाले अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, यह हकीकत अब एक बार फिर सामने है।